चलिए हम बात करेंगे ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के ब्रांच, अकाउंटिंग की शाखाएं तो 5 हैं। तो प्रथम आपका रहेगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और सेकंड कास्ट अकाउंटिंग, थर्ड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फोर्थ सोशल रिपोर्टिंग अकाउंटिंग, और फिफ्थ है आपका ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। तो प्रथम देखते हैं तो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो एक क्या होता है, तो हम एक साल हम बिजनेस करते हैं और इसमें बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि हमें बिजनेस की प्रॉफिट अथवा लॉस को पता लगाना है। तो ऐसा अकाउंटिंग जो कि हमें बिजनेस के प्रॉफिट अथवा लॉस को पता लगाना है, तो वही है ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो कि अकाउंटिंग का प्रथम ब्रांच है, शाखा है। इसमें हम बैलेंस शीट भी बनाते हैं और फाइनल अकाउंट भी बनाते हैं, ठीक है। तो यही है आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो कि एकदम आसान है। एक साल बिजनेस करके जो भी आप बिजनेस करते हैं और उसमें जो भी लेन देन होते हैं उनको हम रिकॉर्ड करते हैं जर्नल बुक में, ठीक है। फिर हम लेजर पोस्टिंग करते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, इस तरह से हम काम करते हैं। तो पूरे साल काम करके हम पता लगाते हैं बिजनेस के प्रॉफिट अथवा लॉस को। तो वही है आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अगला है कास्ट अकाउंटिंग। तो ये भी अकाउंटिंग का एक ब्रांच है। तो इसमें हम किसी सामान की, किसी प्रोडक्ट की हम उसको कास्ट को निकालते हैं, उसकी कितनी लागत आई है, उसको बनाने में, उसको मैन्युफैक्चर करने में कितनी लागत आ रही है, उसको हम निकालते हैं कास्ट अकाउंटिंग में। और हम उस प्रोडक्ट की जो कास्ट है उसकी प्राइस को हम फिक्स करते हैं, ठीक है। इसको हम रोक कर रखते हैं, ये भी हम कास्ट अकाउंटिंग के जरिए भी करते हैं। तो सपोज अगर आप साबुन बनाते हैं तो साबुन की जो कास्ट आई है, सपोज साबुन को बनाने में हमें कास्ट आ गई 7 रुपया, तो हम कास्ट अकाउंटिंग से इसकी कास्ट को निकालते हैं कि इस साबुन को बनाने में हमें कास्ट कितनी आई है, इसकी लागत कितनी है। तो सपोज लागत आया है 7 रुपया, तो कास्ट आ गया 7 रुपया। तो इसको हम आगे मार्केट में सेल करेंगे, बेचेंगे, प्रॉफिट को जोड़कर। तो सपोज हमने इसको बेचा है 10 रुपये में, तो हम कास्ट अकाउंटिंग में किसी भी सामान की, किसी भी प्रोडक्ट की कास्ट को निकालते हैं और उसकी कास्ट को हम फिक्स करते हैं, उसको हम रोक कर रखते हैं लंबे समय तक, ठीक है। तो वो ये कास्ट अकाउंटिंग, इसमें कुछ भी नहीं, एकदम आसान है। अगला है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो ये भी अकाउंटिंग का एक ब्रांच है, एक शाखा है। तो इसमें हम अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करते हैं, एकत्रित करते हैं, ठीक है। जैसे बैलेंस शीट को कलेक्ट करना, प्रॉफिट या लॉस को कलेक्ट करना, और कैश फ्लो स्टेटमेंट को कलेक्ट करना। तो हम अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को एकत्रित करते हैं, क्योंकि हमें फ्यूचर में बिजनेस के लिए डिसीजन लेना होता है, हमें बिजनेस के लिए फैसला लेना होता है। तो वही आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सपोज एग्जांपल देना चाहते हैं तो एक कंपनी है ABC लिमिटेड, जो कि कपड़ा मैन्युफैक्चर है। तो इसमें शर्ट बनता है, ठीक है। तो इसमें एक कंपनी जो है एक ब्राउन शर्ट बनाती है और एक नीला शर्ट बनाती है। तो सपोज जो नीला शर्ट है ये बहुत बिकता है और जो ब्राउन शर्ट है ये कम बिकता है। तो जब अकाउंटिंग हम किए रहेंगे तो हम बिजनेस के लिए आगे चलकर फैसला ले सकते हैं, हमें कौन सा सामान को, कौन सा प्रोडक्ट को बनाना है। तो वही है, हम बिजनेस के लिए आगे चलकर डिसीजन लेते हैं, वही है आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अगला है सोशल रिपोर्टिंग अकाउंटिंग। तो ये भी अकाउंटिंग का एक ब्रांच है। तो इसमें जो कि बड़ी बड़ी कंपनियों के द्वारा जो कि समाज को नुकसान पहुंचाया जाता है और साथ में समाज को फ़ायदा भी पहुंचाया जाता है, तो इनको भी हम रिकॉर्ड करते हैं इस अकाउंटिंग में। तो सपोज बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं जो कि समाज को नुकसान पहुंचाती है, जैसे कंपनियों से
धुआं निकालता है और हमारे एनवायरनमेंट को, हमारे वातावरण को ख़राब करता है, प्रदूषित करता है। ठीक है, तो जो कंपनी होती हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनी होती हैं, समाज को नुकसान भी पहुंचाती हैं और जो कंपनियां हैं साथ में समाज को बेनिफिट भी देती हैं, जैसे पार्क बनाना, चैरिटेबल हॉस्पिटल खोलना, ठीक है, चैरिटेबल स्कूल खोलना। तो हमें इसको भी रिकॉर्ड करना होता है, यानी समाज के नुकसान और समाज के फ़ायदे को हमें रिकॉर्ड करना होता है। अगला है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। ये भी एक अकाउंटिंग का ब्रांच है, एक शाखा है। तो ये जो अकाउंटिंग है प्रैक्टिकल संभव नहीं है, लेकिन बुक में दिया है। तो ऐसा अकाउंटिंग जो कि ह्यूमन यानी एम्प्लॉय के क्वालिटी को भी रिकॉर्ड किया जाता है, इनका भी अकाउंटिंग किया जाता है, जो कि संभव नहीं है लेकिन बुक में दिया है। तो इसमें क्या होता है कि एम्प्लॉय के क्वालिटी को भी रिकॉर्ड किया जाता है कि एम्प्लॉय कितना होशियार है, ठीक है, कितना इफ़ेक्टिव है, कितना क्वालिफाइड है। तो इसको भी रिकॉर्ड करते हैं इस अकाउंटिंग के तहत। तो जब हम बिजनेस करते हैं तो बिजनेस को चलाने के लिए हमें एम्प्लॉय चाहिए और वहाँ पर बिजनेस को रन करने के लिए एम्प्लॉय बहुत जो कि यूजफुल होते हैं। तो एम्प्लॉय के क्वालिटी को रिकॉर्ड करना ही, ठीक है, यह है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, जो कि प्रैक्टिकली संभव नहीं है। ठीक है, तो आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।